हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें समय निकालना है, दर निकालना है। तो आप कॉपी ओपन लेके बैठ जाइए। आइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन का है 12/1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 64 रुपये का मिश्रधन 81 रुपया हो जाएगा। ये दर दे दिया, 12/1/2% वार्षिक दर दे दिया गया और कह रहा है कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। 64 रुपये का 64 आपका मूलधन हो गया और मिश्रधन भी दे दिया 81 रुपया, टाइम पूछ रहा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आर दे दिया गया 12/1/2%। ये आपका मिश्र भिन्न, इसको आप बदल लीजिएगा विषम भिन्न में। तो 12 दूनी 24 1 25, 25/2%। ये तो आपको बदलने आता ही होगा, हर का पूर्णांक में गुणा करके अंश को जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये है आपका। इसके बाद जो है आपका मूलधन दे दिया गया 64 रुपया। मूलधन कितना है? 64 रुपया। और मिश्र धन दे दिया गया कितना? 81 रुपया दिया गया है। तो कह रहा है टाइम बताना है, ये टाइम पूछा जा रहा है आपसे। चलिए आइए, आपको पता होगा फार्मूला ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 और इसके पावर टी, यही टाइम निकालना है आपको। ए का मान हमारा है 81, ए का मान है कितना? 81 और पी का मान है 64 रुपया और 1 + r का जो मान है 25/2 है, 25/2 और इसके बट्टे भी 100 होता है, तो गुणे 100 कर दीजिएगा, इसके पावर टी हो जाएगा। ठीक, इसको काट दीजिएगा, 25 चौक के 100 हो जाएगा। और इसको इधर ले आएंगे, यहाँ गुणा है ना, जब इस साइड लाते तो भाग हो जाता है। 81/64 इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ बचा हमारा 1 + 1/4 दूना कितना हो जाएगा? 8 और इसके पावर टी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा 81/64 है इक्वल, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, 8 1 कम 8, 8 1 9, 9 बट्टे यहाँ टी है 9/8, इसके पावर कितना हो जाएगा? इसके पावर जो है टी घात हो गया। ठीक, ये टाइम निकालना आपको। अब देखिए यहाँ 9/8 है, तो आप इसको क्या करिए, आप इसको भी 9/8 के रूप में बदल लीजिए। तो 9/8 के रूप में जब बदला जाएगा तो 9 का 81 कर 9 का वर्ग कर देंगे तो 81 हो जाएगा, और 8 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। 9/8 का करेंगे क्या हो जाएगा? 81, 9 9 81 हो जाएगा, 8 9 64। इधर हमारा है 9/8 के पावर कितना? टी। देखिए आधार दोनों तरफ सेम है, आधार दोनों तरफ क्या है? सेम है। तो अब क्या करेंगे, अब घातों की तुलना कर लेना है, घातों की तुलना कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं इसका। तुलना करने पर देखिए, अब देखिए इधर जब तुलना किया जाए, घात तुलना कब होगा? जब दोनों तरफ आधार सेम होगा तभी हो पाएगा। अब देखिए यहाँ 8, यहाँ टी है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा टी बराबर 2 वर्ष, टी बराबर 2 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया? आपका जो है आंसर हो गया। मतलब 2 वर्षों में जो है, 2 वर्ष में वो 64 रुपया जो था वो कितना हो जाएगा आपका? 81 रुपया हो जाएगा। 64 रुपया कितना हो जाएगा? 81 रुपया आपका बन जाएगा वो। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अब उस पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये कह रहा है यहाँ पे, रीमा ने 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1000 रुपये की राशि निवेश की। कितने का? 20% चक्रवृद्धि ब्याज है और 1000 रुपया निवेश करती है। कह रहा है n वर्षों बाद उसे 1728 रुपये मिले। कितना? n वर्ष बाद 1728 रुपये मिल रहा है, तो n का मान ज्ञात करना है, n का मान। चलिए आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपका यहाँ पे, मूलधन, मूलधन आपका कितना है? 1000 रुपया है। ठीक, इसके बाद मिश्र धन कितना आपका? 1728 रुपया हो रहा है, 1728 रुपया हो रहा है यहाँ पे। और आर का मान दे दिया गया कितना? 20% दिया गया, आर का मान 20% है। एन का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो फार्मूला आपको पता होगा, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 और इसके पावर टी, टी लिखिए या एन लिखिए। ठीक, बात वही होता है। अब ए की जगह पे 1728 बराबर पी, पी की जगह पे 1000 और 1 + r, r की जगह पे 20 और बट्टे हो जाएगा कितना? 100 और इसके पावर एन। ठीक, अब देखिए इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे,
तो 1728 है, और जब ये इधर वाला राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, बट्टे 1000 बराबर, इसको आप एक जीरो काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1 + 2/10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे n है, और इसको अब क्या करना है, इसको घात के रूप में कर लिया जाए। किसके रूप में? घात के रूप में कर लिया जाए। जैसे देखिए इसके हर में थोड़ा एक लाइन और देखिए, 1728 बट्टे 1000 है। ठीक, और यहाँ पे आप लगोता है 10 1 कम 10 2 12, 12 बट्टे कितना हो जाएगा 10, और इसके पावर n। अब क्या करना, अगर इधर भी आपको 12 बट्टे 10 बनाना है, 12 बट्टे 10 बनाना है, देखिए नीचे 10 का क्यूब करेंगे 1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे कितना 1000, 10 दाइन 100 दाइन 1000 होता है। ऐसे ही 1728 ये आपका 12 का क्यूब है, कितने का 12 का क्यूब, तो 12 बट्टे 10 का क्यूब है, और बराबर हो जाएगा 12 बट्टे 10 के पावर n। अब देखिए आधार सेम हो गया दोनों का, 12 बट्टे 10 इधर भी, 12 बट्टे 10 इधर भी है। अब क्या करेंगे, हम घातों का तुलना करेंगे, तो घात का जब तुलना करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा, n बराबर 3 वर्ष। ठीक, n का मान कितना आ गया 3 मान आ गया इसका। तो ये था आपका आंसर आपका, हाँ, तो n बराबर 3 आ गया। तो आपको इसी फार्मूले पे रख के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर पूछा जा रहा है। दर, यहाँ आर का मान पूछा जा रहा है। देखिए हम इसको दो विधि से बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे, और एक जो इसको विस्तार से भी बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए पहले नंबर हम इसको ट्रिक से देखते हैं। कह रहा 3 वर्षों में 2400 रुपया। देखिए क्या कह रहा 3 वर्षों में, तो ये हो जाएगा 3 वर्षों में कितना हो रहा है 2400 रुपया हो रहा है, यहाँ 2400 हो गया। फिर क्या कह रहा है 4 वर्षों में 2520 हो रहा है, 4 वर्षों में 2520 रुपया। आप क्या करिए दोनों का अंतर निकाल लीजिए। ठीक, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में जो अंतर आएगा हमारा 120 रुपया आ जाएगा। तो एक वर्ष में कितना आ रहा है 120 रुपया आ रहा है। ठीक, मतलब 2400 रुपया था, और एक वर्ष में कितना आ रहा है 120 रुपया उसका ब्याज आ रहा है। तो यहाँ से हम दर जब निकालेंगे तो दर बराबर हो जाएगा 120 बटे, शुरू में कितना था 2400, 2400 से आप भाग करा दो, और प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 का यहाँ पे गुणा करा देंगे, 2 जीरो काट दीजिएगा, 24 पंजे 120, तो आर का मान कितना आ गया 5% आ गया। ठीक, आर का मान कितना आ गया 5%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था, जैसे 3 वर्ष के लिए दिया था, फिर 4 वर्ष के लिए दिया था, हमने क्या किया दोनों का अंतर निकाले एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है, तो एक वर्ष में जो ब्याज हो रहा है 120 रुपया हो रहा है। तो दर निकालने के लिए ब्याज और बट्टे जो है 2400 कर दीजिए, 3 वर्ष में था, और इसी में 100 का गुणा करा देंगे, हमको दर मिल जाएगा। ये था शॉर्टकट में जो है। अब हम इसी को विस्तार से देखेंगे। ठीक, विस्तार से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो विस्तार से इसको देखने के लिए जो है, देखिए सबसे पहले 3 वर्षों में इतना है और 4 वर्षों में इतना है, दर पूछा जा रहा है। तो मान लीजिएगा यहाँ पे, माना दर बराबर R%। ठीक, दर बराबर R%। मूलधन दिया है नहीं दिया है, तो मूलधन बराबर आप मान लीजिए P रुपया। ठीक, अब देखिए पहली शर्तानुसार यहाँ लिखेंगे आप, पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है, ये आपका मूलधन P है, लेकिन मिश्र धन जो हो जा रहा है पहले वाले में 2400 रुपया हो जा रहा है, कितना 2400 रुपया, और टाइम दे दिया कितना 3 वर्ष दिया गया है, टाइम आपका 3 वर्ष दे दिया गया। अब लगाएंगे फार्मूला यहाँ पे, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 के पावर T, ये है आपका। अब देखिए मान रखना है, तो A की जगह पे आप रखेंगे 2400, और P का मान P ही है, और यहाँ पे आपका 1 + R का मान R ही रहेगा, बट्टे 100 हो जाएगा, और इसके पावर 3। इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिएगा इसको। ठीक, पहला कंडीशन मान रख करके इसको रख दिया गया। अब इसके बाद दूसरी शर्तानुसार देखेंगे आप, दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है। तो दूसरी शर्तानुसार जो है कह रहा है A का जो मान हो रहा है यहाँ पे 2520 रुपया हो रहा है, और टाइम जो आपका यहाँ पे हो रहा है वो 4 वर्ष हो रहा है, टाइम 4 वर्ष दे दिया गया। यही फार्मूला फिर हम यूज करेंगे, तो A की जगह पे रखेंगे हम 2520 रुपया,
और P हो गया और 1 प्लस R बाई 100 के पावर यहाँ 4 घात हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया आपका, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, अब समीक R निकालना है आपको। तो समीक R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 में 1 का भाग करा देंगे तो P हमारा कट जाएगा, ठीक। तो वही करना है आपको। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 1 से भाग करने पर, ठीक। तो आइए भाग करते हैं। देखिए दूसरा हमारा 2520 और बट्टे पहला हमारा है इधर 2400 बराबर, ये आपका है P कोष्टक में 1 प्लस R बाई 100 और इसके पावर जो है 4 घात है, और इसके बट्टे P कोष्टक में 1 प्लस R बाई 100 और इसके पावर जो घात हमारा आ रहा है वो आ रहा है कितना, 3 घात दिया गया है। ये पहला समीकरण। अब देखिए P से P कट गया तो ये घात आपका यहाँ कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 घात है, यहाँ 3 घात है, मतलब ये जो पूरा हमारा है इस एक घात मतलब बचेगा। यहाँ 3 घात यहाँ 4 घात, तो ऊपर आपका एक घात बच जाएगा, बाकी 3 घात कट जाएगा, तो आपका ऊपर 1 प्लस R बाई 100 बच जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका मान चाहिए आपको, दिया गया 1 प्लस R बाई 100। अब ये जो बचा है आपका, इसको अगर और काट के छोटा कर लिया जाए, ठीक है, 4 से, तो 4 छक 24 और 4 तियाँ 12 और 4 छक 24, ठीक, 60 हो गया। अगर और भी काटना चाहते तो काट सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं 3 से, 20 आ जाएगा, 20 तियाँ 60 और यह आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 21 आ जाए, 21/20 आ गया, ठीक। अब बराबर हमारा 21 बट्टे यहाँ 20 हो गया। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो R बाई 100 इक्वल 21/20 माइनस 1 लघुत्तम लिया जाएगा तो हो जाएगा 21 माइनस 20/20 हो जाएगा, ठीक। आ गया कितना आपका 1/20 आया, 1/20। तो इसलिए R बराबर क्या निकालना आपको, R बराबर निकालना है। तो R बराबर देखिए R/100 था, इधर आया 1/20, R/100 जो था, तो अब इधर 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई 100/20, अब काट दीजिएगा, कितना आ गया 5। तो R बराबर कितना आ गया 5% आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये विस्तार से था, जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा दर निकालना था, तो दर निकालने के विस्तार से था, और बाकी ट्रिक तो बता ही दिया गया कैसे शॉर्टकट में निकालते हैं इसको। तो विस्तार से करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फार्मूला आपको पता ही, A बराबर A P इक्वल 1 प्लस R बाई 100 के पावर्टी होता है, उसी पे रख करके हमने 2 कंडीशन था, 2 समीकरण बनाया गया, और समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कराने के बाद उसको काट दिया गया। काटने के बाद हमारा आ जाता है R/100 बराबर 1/20। इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/20 आ जाएगा, 20 से कम 20 25 100, R बराबर 5% आ जाएगा। तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।